वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अजमल रज़ा क़ादरी साहब की ब्लैक स्क्रीन वीडियो पोइट्री वाली ऐड किस तरह करनी है। तो उसमें जो भी यानी कि पीएनजी वगैरह मटेरियल वगैरह यूज़ होगा वो कहाँ से डाउनलोड करना है और उनकी वॉइस कहाँ से उठानी है, सारा प्रोसेस आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, मुकम्मल वॉच करना है। चैनल पर अभी भी न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। तो चलते हैं, सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए ऐप चूज़ करना है, वो है कैपकट प्रोफेशनल प्रीमियम विदाउट प्रीमियम है तो प्रीमियम, लेकिन यूज़ विदाउट प्रीमियम करता हूँ मैं। तो वो किस तरह, तो मैंने पहले भी इस तरह की वीडियो बनाई थी कि कैपकट प्रो को हम फ्री में किस तरह यूज़ कर सकते हैं या कैपकट प्रो को डाउनलोड किस तरह करना है। तो वो मेरे चैनल पर अपलोड हुई है, आप विज़िट करके वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने कैपकट जो है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, या जिस तरह मैंने वीडियो में बताना है आपने देख के वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। कैपकट डाउनलोड करने के बाद आपने इसे कर देना है ओपन। तो जैसे ही आपने इसे ओपन करना है तो सबसे पहले ये जो है इसमें उर्दू टाइप नहीं होगी, ठीक है ना। इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, वो कैसे बताता हूँ। आपने आना है यहाँ पे सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप ऐप लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपने टाइप करना है और यहाँ पे नीचे आपने आना है, यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट कर लेनी है, डन पे आपने कर देना है क्लिक। तो इसकी साइड जो है चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। अब इस पे आप उर्दू टेक्स्ट भी कर सकते हैं और इसमें उर्दू आप यानी कि फ़ॉन्ट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट पे आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड में पिक यूज़ करनी है, ठीक है। मैंने डाउनलोड कर रखी है, वह मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो मैंने जो है ब्लैक यानी कि यहाँ पे पिक ऐड कर दी है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे जो इसका सबसे पहले वाटर मार्क है आपने इसे कर देना है, यहाँ पे हज़फ करना है यानी कि डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है और इसका लेयर बढ़ा लेना है, यानी कि जहाँ तक आपने इसकी वीडियो की लेंथ रखनी है आपने उससे वहाँ तक बढ़ा लेना है, ठीक है। ये करने के बाद अब आपने आना है शुरू में, सबसे पहले आपने यहाँ पे ऑडियो जो है यानी कि वॉइस वो ऐड करनी है। वो किस तरह, अगर आपके पास वॉइस है तो आपने यहाँ पे आवाज़ें पे यानी कि इस पे आपने टाइप करना है और वॉइस जो है ऐड कर देनी है। अगर आपके पास वॉइस है ऑडियो की वीडियो की शक्ल में तो आपने यहाँ पे हासिल करदा यानी कि एक्सट्रैक्ट पे आना है और यहाँ पे आपने वो वाली वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जिसकी आपने ऑडियो निकालनी है। तो मैं यहाँ पे वो वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने जो है यहाँ पे ऑडियो जो है वो ऐड कर दी है, ठीक है। अब आपने देख लेना है, सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने आना है यहाँ पे टेक्स्ट पे आने के बाद आपने यहाँ पे वॉइस को सुनते जाना है और उसी तरह टाइप करते जाना है। फिर उसमें बाद में हम एनिमेशन वगैरह एलिमेंट वगैरह यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने वॉइस को सुन लेना है। तो आपको बता दूं यहाँ पे सबसे पहले खाली वॉइस है यानी कि साउंड वगैरह है, तो आपने जहाँ तक साउंड है वहाँ तक अपनी ऑडियो को कट लगा देना है और पहले जहाँ पे साउंड है आपने वहाँ पे कोई पीएनजी वगैरह या कोई यानी कि स्टिकर वगैरह आपने यूज़ करने हैं। वो किस तरह, बैक में आना है, मतन पे यानी कि टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कोई यानी कि इमोशन यानी कि पीएनजी आपने लगा देने हैं। सैड लगा सकते हैं, जो भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाले 3 लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने ये यहाँ पे लगा दिए। लगाने के बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे बैक आना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसको यहाँ पे आपने टाइप करके इसको शुरू में लगा देना है। जैसे ही शुरू में लगाएंगे आपने जहाँ पे वॉइस को कट किया है टेक्स्ट को भी आपने वहाँ पे ही रखना है, ठीक है। वहाँ तक आपने टेक्स्ट को रखना है, बाकी आपने यहाँ पे इसको इस तरह ख़त्म कर देना है यानी कि क्लोज़ कर देना है, ठीक है। अब आपने इसको जहाँ भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसको थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको इतना बढ़ा लें, ठीक है। ये बढ़ाने के बाद अब आपने आगे से टेक्स्ट को यानी कि सुन लेना है, फिर उसके बाद टाइप करते जाना है। तो मैं यहाँ पे वॉइस को सुन लेता हूँ। तो यहाँ तक वॉइस जो है ख़त्म हो रही है, आपने यहाँ पे कट लगा देना है। कट लगाएंगे इससे आसान हो जाएगा, टेक्स्ट आपने वहीं पर रोक देना है, ठीक है। वॉइस पे टाइप करके आपने कर देना है कट और यहाँ पे आपने सबसे पहले टाइप करना शुरू कर देना है। तो टेक्स्ट पे मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे आपने लिख दे जाना है। आधा मैंने टाइप
आधा जो है मैंने टाइप कर लिया। ये करने के बाद आपने आना है डन पे। डन पे आने के बाद आपने आना है स्टाइल पे। स्टाइल पे आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको, यानी कि स्टाइल, असरात, एनिमेशन और बुलबुलें, ठीक है। अब आपने यहाँ पे फ़ॉन्ट इनके उर्दू में दिए गए हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये भी देख लें, जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे खुद से फ़ॉन्ट ऐड किए हुए हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट शामिल पे गया, ये हुसैनी नस्तालिक, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मैंने पहले से यहाँ पे ऐड कर रखा है, ठीक है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। तो मैंने यहाँ पे इसको पहले से ही यानी कि यहाँ पे ऐड कर रखा है। ऐड मैंने फ़ॉन्ट लगा दिया, डन पे क्लिक कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा इसका यानी कि यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बढ़ा दिया। अब इसको मैं सुन लेता हूँ, यहाँ पे कट करके फिर आगे वाला सुन के मैं टाइप करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ ना, आपने बिल्कुल भी वैसे ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लग देता हूँ कट। कट लगाने के बाद आगे वाले हिस्से को आपने ऐसे ही रखने देना है, ठीक है। फिर इसी को आपने यहाँ पे पहले वाले टेक्स्ट को हटा के आपने आगे से कलम पे निशान पे टाइप करके यहाँ पे आगे लिख देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया टाइप। टाइप करने के बाद यहाँ पे डन पे क्लिक करके इसके साइज को आपने कर देना है छोटा। आना है स्टाइल पे, फ़ॉन्ट पे आपने इसको फ़ॉन्ट दे देना है, ठीक है। डन पे क्लिक करके आपने यहाँ पे इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। पीछे वाले को भी देख लें, यहाँ पे भी इसको देख लें, ठीक है। ये करने के बाद अब आपने इसको सुन लेना है, जहाँ तक ये ख़त्म हो रहा हो वहाँ तक आपने इसको कट करके हटा देना है, ठीक है। मैं इसको ज़रा सुन लेता हूँ। तो यहाँ तक ये ख़त्म हो रहा है, मैंने इसको यहाँ पे इस तरह कर दिया, ठीक है। अब इसको आगे सुन के टाइप करते हैं। तो यहाँ तक जो है, यह तक यहाँ तक आ रही है खाली जगह। ये देखिए आपको लेयर में भी पता चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक वॉइस, ये यहाँ पे लेयर में आप देख लें, इसकी लेयर में यहाँ तक यानी कि वॉइस ख़त्म हो रही है। अब यहाँ से यहाँ तक वॉइस खाली है, ठीक है। यहाँ पे टाइप कर देना है, कट लगा देना है। यहाँ पे आपने कोई इमोजी, सैड इमोजी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आपने आना है टाइप यानी कि टेक्स्ट पे, मतन पे आ जाए, मतन शामिल करें पे आ जाए और यहाँ पे आप कोई इमोजी लगा दें। लगा दिए थी, ठीक है। इनको अब कर देना है आपने छोटा, यहाँ तक आपने इनको छोटा कर देना है, ठीक है। ये आप देख लें, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, इसको आप यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आपने वॉइस में देख लेना है, यानी कि जहाँ तक ये खाली जगह है यहाँ तक आपने वहाँ तक इस इमोजी वाले टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ तक इसको ख़त्म कर देना है, यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ तक है। तो मैं फिर से टाइप करता हूँ और यहाँ तक मैंने कर दिया, ठीक है। पर अब आगे वाला आपने वॉइस सुन लेनी है और उसको टाइप करते जाना है। तो यहाँ तक मैंने सुन लिया, यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, मैं कर देता हूँ यहाँ पे कट। फिर यहाँ पे मैं टेक्स्ट कर लेता हूँ, टेक्स्ट पे आना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे बता रहा हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरह करते जाना है। टेक्स्ट को सुन लेना है, फिर आपने उसको यानी कि टाइप करते जाना है। ये वॉइस मैं आपको नहीं सुना सकता क्योंकि बार बार अगर मैं इसको आपको सुनाता रहूँगा तो यहाँ पे कॉपीराइट आ सकता है। तो इसलिए मैं जल्दी से इसको सुनता जाऊँगा और इसको यहाँ पे टाइप करता जाऊँगा। में अगर वॉइस खाली रह जाए तो आप वहाँ पे भी स्टिकर लगा सकते हैं, या अगर आप ये कोई टिकटॉक वगैरह के लिए अपलोड करना चाहते हैं, उसको इसके लिए एडिट कर रहे हैं, तो आप आखिर में फॉलो, लाइक, शेयर वगैरह वो भी लिख सकते हैं। और इस यानी कि ये जो लिरिक्स बना रहे हैं जिसको आप एडिट कर रहे हैं, आप नीचे अपना छोटा सा लोगो वगैरह वो भी टाइप कर सकते हैं। तो आपको मुकम्मल बताने वाला हूँ, वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो इसको थोड़ा सा सुन लेते हैं। तो यहाँ तक वॉइस हो रही है ख़त्म, मैंने यहाँ तक ये कर दिया, ठीक है। हमारी अब टाइपिंग वाला जो है वो वाला हिस्सा यानी कि वो वाला स्टेप ख़त्म हो चुका है। अब आखिर में आपने इसकी वॉइस को देख लेना है कहाँ तक है। आखिर में आपने इमोजी वगैरह लगा देने हैं।
तो यहाँ तक जो है हमारी वॉइस ख़त्म हो रही है, बाकी वाले हिस्से को आपने कट कर देना है और यहाँ पे आपने कर देना है डिलीट, और ब्लैक स्क्रीन को भी आपने यहाँ तक टाइप करके यहाँ तक कर देना है डिलीट। जैसे ही डिलीट करेंगे अब यहाँ वाले हिस्से से आपने कर देना है यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक, मतन पे जाएं, इमोजी आप यहाँ पे लगा दें सबसे पहले। ठीक है, इमोजी आपने यहाँ पे पहले लगा देने। ठीक है, इमोजी लगाने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। इमोजी लगाने के बाद फिर आपने यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, फिर से टाइप कर लेना है। ठीक है, फिर से टाइप करने मतलब छाप में फिर आपने लिख देना है फॉलो, फिर उसके बाद आपने ये वाला कॉमा लगा देना है थोड़ा सा स्पेस देके, फिर आपने लिखना है लाइक, फिर थोड़ा सा स्पेस देके ये लगा देना है, फिर आपने लिखना है शेयर, ये शेयर लगा देना है। ठीक है, डन पे क्लिक कर देना है, यहाँ तक आपने इसको लगा देना है, यहाँ पे इसको आपने छोटा कर देना है, यहाँ पे लगा दें। ओके जी, हो गया। ये आपकी वीडियो अब अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब आपने इनमें करना क्या है, एनिमेशन वगैरह ऐड करने हैं। वो किस तरह करने हैं, सबसे पहले वाले आपने यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, आपने आना है स्टाइल में। अब इसकी वॉइस आपको आती रहेगी तो मैं यहाँ पे कोई और साउंड वगैरह लगा दूंगा, वरना इसकी वॉइस बार बार आएगी तो यहाँ पे कॉपीराइट आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एनिमेशन पे, जैसे ही एनिमेशन पे आएंगे तो यहाँ पे इन यानी कि शुरू होने वाला और बाहर जाएं यानी कि ख़त्म होने वाला यहाँ पे आपको यानी कि ऑप्शन मिलेगा एनिमेशन पे। तो आपने यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगे आपने वो यहाँ पे ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है इन वाला। ठीक है, इन वाला मैं यही लगा देता हूँ, सब पे यहीं पे लगा देता हूँ। और यहाँ पे बाहर जाने वाले पे आपने टाइप करना है और यहाँ पे आप देख लें जो आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे इसीलिए जान के देख लें आप, यहाँ पे इसको इसीलिए शोर नहीं हो रहा क्योंकि ये इन वाली लेयर जो है ये बढ़ी हुई है, आपने इसको कर देना है यहाँ पे कम। और यहाँ पे ये यानी कि जो आखिर बाहर जाने वाली लेयर है ये हो रही है थोड़ी, तो आपने इसको भी ज़्यादा कर लेना है और यहाँ पे आप चेक करते। ठीक है, ये वाला अच्छा है, बेतरतीब फ्लैश हो गया, इनमें हो गया गोल्डन डस्ट। ठीक है, अब ये दो आप अप्लाई करते जाएं। मैंने डन पे क्लिक कर दिया, इसमें भी मैं यहाँ पे जाऊँगा स्टाइल पे, सभी पे मैं ऐसे ही लगाते जाऊँगा। अगर बार बार आपको दिखाता रहूँ यहाँ पे साउंड ऐड होगा, कॉपीराइट का खतरा है। स्टाइल पे आना है, तो यहाँ पे एनिमेशन जो मैंने बताया था मैंने बिल्कुल वैसे ही इसमें ऐड कर दिए हैं। अब आप यहाँ पे अगर इन टेक्स्ट के तार छोटे से एनिमेशन और लगाना चाहते हैं, यानी कि ये खाली जो टेक्स्ट आ रहा है अगर इसके साथ छोटे छोटे एनिमेशन और लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। वो किस तरह लगाएंगे, आपने आना है टेक्स्ट पे, टेक्स्ट में आने के बाद आपने यहाँ पे जिस तरह ये शुरू हो रहा है तो आपने यहाँ पे फिर से आना है टेक्स्ट पे, टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पे छोटा सा आप इमोजी वगैरह ऐड कर दें, कोई भी आप अगर लगाना चाहें। ये हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, डन पे क्लिक किया और यहाँ पे इनको इसके साथ रख लें, लेयर यहाँ पे आप इसके बराबर रख लें और यहाँ पे इसका साइज़ कर दें आप छोटा सा। छोटा करने के बाद आप यहाँ पे इस तरह ऐड कर दें। ठीक है, ये करने के बाद अगले वाले के साथ भी आप यहाँ लगा सकते हैं, इसको आपने कर देना है यानी कि आप कॉपी करके लगा सकते हैं। यहाँ पे कॉपी कर लें, कॉपी करेंगे यहाँ पे आप यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, ये करने के बाद इस पे भी आप एडजस्ट करते जाना है, बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ना। ठीक है, इस पे भी आप लगा लें, फिर उसके बाद फिर से आप इसको कर दें कॉपी। सेम प्रोसेस है, बिल्कुल इजीली स्टेप है, आपने यहीं पे करते जाना है। ठीक है, आगे वाला जो है यहाँ पे इमोजी है, इस पे आपने नहीं लगाना, आप इसको आगे वाले पे ले जाएं यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे ले गए और इसको यहाँ पे आपने नीचे करके यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है यहाँ पे। ओके, हो गया। ठीक है, ये करने के बाद आपने इसको फिर से कॉपी करना है और यहाँ पे आपने आगे वाले के लिए इसको यहाँ पे लगा देना है।
यहाँ पे देख लें, इसको यहाँ पे यहाँ तक कर दें और यहाँ पे भी आप इसको अच्छे से एडजस्ट कर लें यहाँ पे, ठीक है। ये आप यहाँ तक कर लें और इनमें एनिमेशन भी जिस तरह आपने टेक्स्ट में एनिमेशन ऐड किया है इसमें भी आप एनिमेशन ऐड कर दें, ठीक है। जैसे मैंने बताया, आना है एनिमेशन पे और यहाँ पे इनमें गोल्ड डस्ट है, बाहर जाएं पे ये यहाँ पे आप आना है और यहाँ पे बेतरतीब फ्लैश तो मैं जल्दी से ऐड कर देता हूँ। तो मैंने जो है यहाँ पे एनिमेशन वगैरह ऐड कर दिए, ठीक है। अब ये आपकी वीडियो यहाँ तक रेडी हो चुकी है। अगर आप इसमें अपना लोगो वगैरह यहाँ पे नीचे कोई टाइप करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हमारी वीडियो रेडी हो चुकी है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वफा में नक्श ऐसे छोड़ आया हूँ कि जिस मंजिल से गुजरा हूँ वो अब तक याद करती है। तो देख सकते हैं हमारी वीडियो जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। करना क्या है, आपने यहाँ पे 1080p पे क्लिक करना है और इसको यहाँ पे 4K में आपने यहाँ पे कन्वर्ट कर लेना है। फ्रेम रेट भी फुल कर देना है और कोड रेट को भी यहाँ पे फुल कर देना है और यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं हमारी वीडियो जो यहाँ पे रेडी हो चुकी है, एक्सपोर्ट भी हो चुकी हो गया है, यानी कि डन पे आपने क्लिक कर देना है तो आपकी वीडियो जो है आपकी गैलरी में आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।